रमदान करीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का इन जी कनेक्ट सीजन 3 आर यू कनेक्टेड। मैं हूं अभिजीत और आज से शुरू होता है हमारा रमदान स्पेशल। आई होप वी ऑल हैव पॉजिटिव थॉट्स इन आवर माइंड थ्रू आउट दिस होली मंथ। अब रमदान है तो हमारा वादा आपसे ये है कि हम लेकर आएंगे कुछ धमाकेदार नए सेगमेंट्स आप लोगों के लिए। बात कर रहे हैं धमाकेदार सेगमेंट्स की, तो ऐसी एक खबर से शुरू करते हैं हमारा आज का ये शो। वक्त हो चुका है फॉर द बॉलीवुड बज़ ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपकमिंग फिल्म जो कि रिलीज होने वाली है ऑन ईद, चेन्नई एक्सप्रेस। 4 out of 5 critics in Bollywood have said that Chennai Express is going to make more than 150 crores and Shah Rukh is leaving no stone unturned. For the promotion of this film, वो होस्ट करने वाले हैं एक बड़ी अवार्ड सेरेमनी फॉर फ्री which is going to happen in Macau। अब देखना ये है कि क्या ये फिल्म बना पाती है 150 करोड़ या नहीं। जानने देखते रहिएगा जी कनेक्ट। कीपिंग विद द रमदान ट्रेडिशन इन माइंड, हम लेकर आ रहे हैं आपका फेवरेट सेगमेंट जी फैमिली। जी फैमिली के इस सेगमेंट पे हम मिले वास्ती फैमिली से और इस फैमिली ने अपनी लखनवी तहजीब से हमारा दिल जीत लिया। आइए देखते हैं। आप सबको रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। आप सब हमें कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अरीबा है, मैं 9th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है, मेरी एज है 8। मैं ग्रेड 4 में हूँ। मेरा नाम अरीज है और मैं 7th में पढ़ती हूँ। मेरा नाम अमल है, मैं 7 साल की हूँ, मैं ग्रेड 3 में पढ़ती हूँ। आज किस किस ने रोज़ा रखा है? आज मैंने रोज़ा रखा है। मैंने आज रोज़ा रखा है। आज मैंने भी रोज़ा रखा है। मैंने आज रोज़ा रखा है। आप इफ्तार में क्या खाना पसंद करते हैं? जब हम लोग इफ्तार करते हैं तो मुझे खजूर खाना पसंद है। मुझे पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। जब हम लोग इफ्तार करते हैं तो मुझे समोसा खाना अच्छा लगता है। जब मैं रोज़ा खोलती हूँ मुझे अंगूर खाने अच्छे लगते हैं। वाह, अली ने तो बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। अरीबा, इसे क्या कहते हैं? ये लखनऊ का ट्रेडिशनल लिबास है, इसे अंगरखा कहते हैं। जी कनेक्ट में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया कालिंदी आपका। और आपके लिए एक शेर। आप आए हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम आपको देखें, कभी इस तैयार को देखें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो लखनऊ से दुबई का सफ़र आपका कैसा रहा है? बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है। 1997 में मैं निकला था और आज काफ़ी अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए, और बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा है इस मुताल्लिक़। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि यहाँ यूएई दुबई ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसके साथ साथ में कुछ और जो हमारे साथ लोग हैं उनको भी उसके साथ शेयर कर रहा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हर परिवार के कुछ यादगार लम्हे होते हैं। अपने कुछ यादगार लम्हे हमें भी बताइए। मेरे यादगार लम्हे तो शादी से पहले ही गुजरे हैं। शादी के बाद तो सब बिजी हो गए, यादगार कुछ भी नहीं रह गया। मुझे कुछ कहना है। क्या बोलेंगे आप? मैं ज़रूर यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगा कालिंदी। अब तुमने ये कह के मुझे अच्छा वो बता दिया। मेरे यादगार लम्हे 2003 20 फरवरी जब मेरा निकाह शाज़मा अलवी बिन्त ज़िया अलवी साहब की बेटी से हुआ। और भी कुछ लम्हे जो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा जो बड़ा बेटा है अली, उनकी पैदाइश बहुत मखसूस है, और हमारी बेटी, उनकी पैदाइश बहुत मखसूस है हमारे दोनों के लिए, हमारे ख्याल से। करेक्ट। आपने बताया था कि आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर हैं, कुछ उसके बारे में बताइए। हमारी इस एसोसिएशन का नाम ही हमारी एसोसिएशन है, जिससे लोगों को बहुत आसानी से कनेक्ट होता है। और इस पे मैं एक आपको शेर ज़रूर सुनाना चाहूँगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। इस एसोसिएशन के तहत हर साल हम लोग एक मुशायरा और कवि सम्मेलन कराते हैं। साथ साथ में हम लोग 2 अवार्ड्स देते हैं। एक अवार्ड शायर को जाता है और एक छोटा सा नजराना भी हम लोग देते हैं। साथ साथ में एक लिटरेसी अवार्ड है जो हम लोगों ने पिछले साल से जोड़ा है, और हम लोग के फ्यूचर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं
और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको और अच्छे तरह से कर सकें, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। दुबई में रहते हुए आपने लखनऊ की तहजीब को कैसे जिंदा रखा हुआ है? हम दोनों की कोशिश है कि जो हमें अपने बड़े बुज़ुर्गों से तहज़ीब और तमीज़ और अखलाक मिला है वो हम अपने बच्चों को पहुंचा सकें, क्योंकि लखनऊ से, अपने वतन से दूर दुबई में रह के बहुत मुश्किल होता है कि हम अपना कल्चर को महफूज कर सकें। मगर हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि बहुत हद तक कि हम लोग इसमें कामयाब हैं, और उसी का एक सिलसिला जो स्टैम्प्स कलेक्शन करके है और काफ़ी पुराना है, बरसों पुराना है, उसको हमने बड़े महफूज करके रखा हुआ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को मुल्क से तो दूर रखा हुआ है, लेकिन अपनी सकाफ़त से दूर नहीं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को वहाँ की तहज़ीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ की ज़बान, वहाँ का पहनावा, वो सारी चीज़ें दे सकें, ताकि आगे जाके वो सब कायम रह सके। रमज़ान का महीना आप कैसे गुजारते हैं? रमज़ान का बाबरकत महीना साल में एक दफ़ा आता है। सुबह उठ के हम लोग सहूर करते हैं सब फैमिली के साथ, फिर मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ। ऑफ़िस से आने के बाद में हम सब लोग साथ में इफ़्तार करते हैं, और कभी कभी ये होता है कि हम लोग अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को बुला लेते हैं और साथ में इफ़्तार करते हैं, और या हम लोग कहीं अपने फ्रेंड्स के यहाँ इफ़्तार पे चले जाते हैं, और साथ में फिर नमाज़ों का सिलसिला रहता है, जो कि पूरा महीना इसी तरह इबादतों के साथ गुज़रता है। इफ्तार के लिए आप क्या बनाती हैं? उमूमन रमज़ान में खजूर, समोसा, पकोड़े, फ्रूट चाट, शरबत, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और बाकी के लोग जो हम लोग इफ़्तार पार्टी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को भी शौक़ से खाते हैं वो लोग भी। जी कनेक्ट पर आने का आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कालिंदी आपका, जी टीवी का और सभी जी टीवी देखने वालों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद। And Ramadan is a great month indeed to spend more time with your family. अगर आप बनना चाहते हैं हमारी जी फैमिली, तो अपने डिटेल्स प्लीज हमारे फेसबुक पे शेयर करिएगा। जी कनेक्ट की पूरी टीम आपके साथ इफ्तारी करने बिल्कुल रेडी है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लूट मचने वाली है। क्या हो रहा है? टू नो मोर, स्टे कनेक्टेड। Welcome back to Z Connect Season 3. Are you connected? मैं हूं अभिजीत, and in the UAE we met the Luteras. I'm talking about the very talented Ranveer Singh and the 100 crore girl Sonakshi Sinha. दोनों यहाँ पे थे to promote their new film Lutera, and they did it in style on a yacht. हमने उनसे ये भी पूछा कि UAE से अगर एक चीज वो लूटते तो वो क्या होती, ये भी उन्होंने हमें बताया। तो आइए पता लगाते हैं that what they really said. Stay connected. Welcome to Dubai and welcome to Z Connect. Thank you so much. So Ranveer, the movie has been shot in extenuating circumstances. You guys were shooting in the extreme cold, you guys were shooting in the extreme heat. How is it like? Wow, it was a really, really difficult film to shoot. A significant chunk of the film takes place in Dalhousie. We didn't just shoot there. We are also, in the diegetic world of the film, it is Dalhousie. When we went there the first time to shoot, it had not snowed as much in 20 years in Dalhousie. The equipment couldn't reach its place. Our set collapsed under the weight of the snow. Our director picked up an injury on his way to the set. It was all, it was all over the place. We had to abandon and come back. The second time we went there, I was shooting action in really harsh conditions, so no warm-ups and very intense action. I had a niggling injury that kind of got exacerbated, and I was out of action then for 3.5 months. So we had to abandon that schedule because the seriousness of the injury was that intense. We went back a third time, and this time we didn't get any snow, the kind of snow we wanted. So then we had to add it in VFX. Very difficult to shoot because to find locations that would fit into the 1950s period,
to cut out all the modern things that you see in your visuals. That's very hard to find and very hard to get there and shoot. So yeah, a difficult film to shoot. You have said that this role is the most difficult one that you've ever done. What were the challenges that you faced? I think just the emotional graph that my character goes throughout the film, within those 2 hours of 15 minutes, of the film is tremendous. It goes to extremes. It sort of just made me push myself to bring out those emotions, and I thoroughly enjoyed it. I learned a lot from it, and it's definitely one of my favorite characters that I've ever done. The tagline of your movie is labor of love. What does that exactly mean to you? Making this film for us was a labor of love. After a point when things get so difficult and the odds are stacked against you, it really, those extra steps and that extra that you put in comes from a very special place. It's only for your love for what you're doing that it can be born out of. I think that's why it's called labor of love. Thank you so much for being a part of Z Connect, and good luck for your film. Thank you so much. मुझे ये आदमी चाहिए, उसे ढूंढते रहूं जब तक मिल नहीं जाता या मर नहीं जाता। Wow, that was a really cool idea for a press conference. Talking about cool things, have you seen the world's tallest building on the Google Street View? I'm talking about the Burj Khalifa. Google and Emaar have launched the Street View for the Burj Khalifa. We spoke to the marketing head of Google as well, and this is what he had to say. Have you ever wondered what the bird's eye view would be like from the top of Burj Khalifa? Well, wonder no more, because Google and Emaar are gonna bring you the perfect view. So let's find out more. Hi and welcome to Z Connect. Thank you. How are you? I'm very well, thank you. So please tell us, what is Google Street View all about? Well, Google Street View is part of our goal to map the world. And we believe that maps should be so much more than roads and like over aerial pictures of a city. We believe maps should be about discovering new experiences, about going places you've never been before. And Street View enables the user to do that in a way that that's second to none apart from actually being in the place. And it's essentially made up of a large number of panorama images that are all stitched together that give you the the feeling that you're actually physically walking through the area like a virtual tour. We want to show everybody all the details about this project and the whole area, because not everybody can approach and can reach this building. So we want to show them what's special in this building. Wow, that's a unique technology. वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार we've got Cuisine Central for you, so stay connected. वेलकम बैक टू जी कनेक्ट सीजन 3 आर यू कनेक्टेड. मैं हूं अभिजीत और वक्त हो चुका है कुजीन सेंट्रल का. रमजान के इस होली मंथ में हम ऐसी रेसिपीज लेकर आए हैं आपके लिए जो इफ्तारी में बड़ी काम आएंगी आपको. इस हफ्ते हम गए ल मेरिडियन होटल दुबई के शानदार रेस्टोरेंट में जिसका नाम था महक. मिले शेफ आसिफ खान से जिन्होंने समोसे बनाए विद अ ट्विस्ट. आइए पता लगाते हैं कि हुआ क्या. अस्सलाम वालेकुम. मैं कालिंदी क्विजीन सेंट्रल रमजान स्पेशल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ. Today we are in Mahek at Le Méridien Dubai and I have with me the very talented chef Asif Khan. Welcome chef to Cuisine Central और आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद. कालिंदी आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो. शुक्रिया. तो बताइए, what are we going to be cooking today? We are going to cook today carrot and peanut samosa. To make carrot and peanut samosa, we need grated carrot 3 tablespoons, oil 2 tablespoons, cumin seed 3 grams, chopped ginger 10 grams, chopped garlic 10 grams, chopped green chili 6 grams, peanuts approximately 2 tablespoons, chopped onion
50 grams. Chopped boiled potato, 80 grams. Mustard paste, 1 tablespoon. Chopped coriander leaves, labane, 1 tablespoon, and salt to taste. For salad ingredients, we need grated carrot, 25 grams, lettuce, 10 grams, sour cream, 1 tablespoon, peanuts, approximately 2 tablespoons. So what is our first step going to be? फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले पैन गरम करेंगे जी। उसके बाद कॉर्न ऑयल पैन में डालेंगे 2-3 tablespoon corn oil. लाइक अराउंड 10 ml. ओके, उसके बाद वी हैव अ क्यूमिन सीड लाइक हाफ स्पून. Okay. उसके बाद चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक. So all these are going to bring out the taste of the samosa. Yeah, definitely. चॉप ग्रीन चिली. इसको हम सौते करेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखें कि जले नहीं, जस्ट लाइक पिंक कलर. इसके बाद इसमें हम डालेंगे चॉप ऑनियन अराउंड 3 टेबलस्पून. थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, ऑनियन गेट सॉफ्ट. और अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेटेड कैरेट. पर कैरेट क्यों शेफ? क्योंकि समोसे में तो यूजुअली पोटैटोज या पीज या चिकन जाता है. यही तो हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है कि हम हमारे कस्टमर के लिए कुछ नया ट्राई करते रहते हैं, इसीलिए हमने ये कैरेट को यूज़ किया है. और हेल्दी भी हो जाएगा कैरेट. डेफिनेटली. सो इसमें हम डालेंगे एटलीस्ट अराउंड 100 ग्राम कैरेट. तो हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 टेबलस्पून कैरेट. या डेफिनेटली. और इसको हम कुक करेंगे ताकि कैरेट पक जाए. लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसे इतना नहीं पकाना कि कैरेट का कलर ख़राब हो जाए. तो कौन से कलर का हो जाना चाहिए कैरेट? ये लाइट ऑरेंज कलर. इसमें डालेंगे हम 60 ग्राम प्यूमेरी मस्टर्ड ताकि इसमें खटास आ जाए. और हम इस मस्टर्ड को पका लेंगे थोड़ी देर के लिए. फिर हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटो. और इसमें पोटैटो कितना जाएगा? इसमें पोटैटो जाएगा अराउंड 4 टेबलस्पून. इसे हम कुक कर लेंगे. ओके, इसमें अब पोटैटो कुक हो गया है. अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लबने. इट्स कॉल्ड हैंग कर्ड आल्सो. तो ये डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून. तो इससे क्या होगा? इससे ही होगा कि आपके मिक्सचर में स्मूथनेस आ जाएगी. इट्स ईजी टू पुट इट इन द समोसा शीट. उसके बाद हम करेंगे इसकी सीजनिंग. और उसके लिए हमें चाहिए होगा सॉल्ट, थोड़ा सा लेमन जूस. तो इससे भी थोड़ी खटास बढ़ जाएगी. खटास बढ़ जाएगी. लास्ट में हम इसमें डालेंगे रोस्टेड पीनट्स. कालिंदी, कैन यू गिव मी रोस्टेड पीनट प्लीज? थैंक यू. 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स. इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसको अराउंड 1 मिनट और पकाएंगे ताकि आपका सारा मिक्सचर मिक्स हो जाए. ओके, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया. हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट में और ठंडा कर लेंगे. शेफ, इसका रंग तो बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू. मिक्सचर हमने ठंडा करने रख दिया है. वहाँ तक हम बनाएंगे इसकी स्प्रिंग रोल शीट. इसको कट करेंगे हम. चारों साइड से कट कर लिया है. अब इसके अंदर जो स्टफिंग हमने ठंडी करने की है वो इसके अंदर स्टफ़ करेंगे. जी शेफ. काटने के बाद अब हम इस शीट को अलग अलग कर लेंगे. अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है. अब हम इस शीट के अंदर इसे फिल करेंगे. पर शेफ, शीट में से स्टफिंग बाहर ना निकले, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमने एक पेस्ट बनाया है. ये फ्लावर और पानी है. फ्लावर को अब हम इस शीट पे लगाएंगे हल्की सी इसकी एजिस के ऊपर और इसे रोल कर लेंगे कॉर्न शेप के अंदर. इसे आप भी ट्राई कर सकती हैं. जब तक मैं इसके कॉर्न बना रहा हूँ आप इस स्टफिंग को इसके अंदर फिल करें. मैंने शीट को फुल कर दिया है, तो अब इसे बंद कैसे करेंगे? दीजिए मैं बताता हूँ आपको.
थोड़ी सी स्टफिंग को हम थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये फ्राई होने पे बाहर ना निकले। अब हम इसके तीनों साइड पर पेस्ट लगाएंगे और इसे इस तरीके से बंद करेंगे कि इसके तीनों जो कॉर्नर है वो प्रॉपर बंद हो जाए और ट्रायंगुलर शेप बन जाए। ट्रायंगुलर शेप बन जाए। अब ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए। और क्रिस्पी हो जाए। अब ये हमारे समोसे तैयार हो चुके हैं, इसमें कलर आ गया है। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट के अंदर। और शेफ गार्निशिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मिंट चटनी, कैरेट एंड पीनट सलाद। सो हम लेंगे उसके लिए ग्रेटेड कैरेट, अराउंड 2 स्पून, लेट्यूस लीव 2 और 3 पत्ते, थोड़ा सा सॉल्ट। इसमें डालेंगे अब हम रोस्टेड पीनट्स। It looks very beautiful, chef. I can't wait to serve this for iftar. थैंक यू। नाउ अब इसमें डालेंगे हम सावर क्रीम। सावर क्रीम इसलिए डाल रहे हैं कि इस सलाद को एक बाइंडिंग मिल जाए ताकि ऑल इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं टुगेदर। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये हमारा कैरेट एंड पीनट समोसा तैयार हो गया। For preparation, heat oil in a pan. Add cumin seeds, chopped ginger, chopped garlic, chopped green chili, and saute. Add chopped onion and cook till the onions become soft. Add grated carrot, potato, and rest of the ingredients. Stuff the sheets and then make a cone shape and deep fry. Serve hot with carrot salad. It's ready to be served. Thank you so much, chef. It looks like a great way to start your iftar with carrot and peanut samosas. अब मुझे भी लग रही है भूख, यानी मैं भी अपनी इफ्तारी कर लूं। ले रहा हूं आप लोगों से इजाजत। अपने डिटेल्स हमारे फेसबुक पेज पे शेयर करिएगा अगर आप चाहते हैं जी कनेक्ट की पूरी टीम आपके साथ आके इफ्तारी करे। अगले हफ्ते तक रमजान करीम। अल्लाह हाफिज एंड स्टे कनेक्टेड।